हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केशव नारंग और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस हमारी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे लोग इस बात से डिसएग्री भी करते होंगे, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। वो मेरे को बोलते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस की तो क्या ज़रूरत है, मैं तो कभी बीमार पड़ने ही नहीं वाला। इस तरीके की बातें सुनने में आती हैं कि जैसे उन सब इंसानों को पहले से पता है कि वो तो कभी बीमार पड़ने ही नहीं वाले। दोस्तों, ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि आज से 10 या 20 साल पहले अगर हम जाएं तो हेल्थ इंश्योरेंस का इतना इंपॉर्टेंस नहीं था और हेल्थ इंश्योरेंस जैसा कॉन्सेप्ट भी मार्केट के अंदर नहीं था। बट आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अब आज हम उन सारी चीज़ों को समझेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, आपको इसको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और आप इसको कैसे ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इन सब चीज़ों को। दोस्तों, सबसे पहली बात, हेल्थ इंश्योरेंस लेने के कुछ 5 बड़े फायदे। पहला वो है आपका सेविंग्स। दोस्तों, एक इंसान जिस तरीके की इस चैनल पे हम सारी बातें करते हैं इन्वेस्टिंग को लेके, स्टॉक मार्केट को लेके, एक इंसान अपनी जीवन भर की पूंजी जमा करता हुआ धीरे धीरे करके जोड़ता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है जब वो उसके बीमार पड़ने के चांसेस, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन होने के चांसेस एक सर्टेन एज के बाद बहुत ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब मैं एग्जांपल के लिए अगर यहाँ मान लूँ, एक इंसान ने कुछ 10-20 साल के अंदर अपने, चाहे वो जॉब करता था या जो छोटा मोटा बिजनेस करता था, उसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट उसने जमा करा। आप मान लीजिए 50 लाख इकट्ठा कर लिया या 1 करोड़ इकट्ठा कर लीजिए। अब जब उसकी एज 45 से ऊपर हो गई या 50 से ऊपर हो गई और उसके बाद उसको कुछ डिजीज हो जाती है, और जिस तरीके से आज की डेट में आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस किस तरीके से दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, और एक छोटी सी मामूली बीमारी को लेके भी हॉस्पिटल्स के अंदर 5, 10, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए का बिल एक मामूली सी बात हो गया है। तो वो जो सारी सेविंग्स उसने करी थी, जो 50-60 लाख रुपए इतने सालों की उसकी सेविंग थी, वो एक झटके में उस हॉस्पिटल के बिल के अंदर चली जाती है। दोस्तों, ये एक प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने बहुत सारे लोगों के साथ होती हुई देखी है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे ये वाली चीज समझने की जरूरत है कि हम अपनी लाइफ में जितनी भी सेविंग्स और इन्वेस्टिंग करते हैं, हमें उस सारी सेविंग्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है एक नोन रिस्क से। क्योंकि हेल्थ एक ऐसी चीज है, अगर हम उसको अपने आप को सही रखेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा अर्न कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा सेव कर पाएंगे। तो दोस्तों, वहीं अगर उस इंसान के पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होता, मान लीजिए अगर 5 या 10 लाख या 15 लाख रुपए का उसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता, तो आज शायद वो इंसान जो उस हॉस्पिटल का बिल भर रहा होगा, वो उसको नहीं भरना पड़ेगा। वो बिल आपकी जगह पे वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। तो इस तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस काम करता है। दोस्तों, दूसरा बड़ा बेनिफिट जो हेल्थ इंश्योरेंस का है वो है कैशलेस फैसिलिटी। कैशलेस फैसिलिटी का मतलब है दोस्तों कि आप जब भी कोई हॉस्पिटलाइजेशन आपके साथ होती है, आप किसी एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल में चले जाते हैं, या आपको कोई डिजीज हो जाती है, आप उसकी वजह से हॉस्पिटल में चले जाते हैं, तो आपको वहां पर किसी भी तरीके का कोई भी कैश नहीं देना पड़ता है। दोस्तों, आप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का वो कार्ड आप वहां जाके दिखा सकते हैं, और जैसे ही आपको वहां कार्ड दिखाएंगे, एक टीपीए होता है, टीपीए के पास वो प्रोसेसिंग के लिए जाएगा, और प्रोसेसिंग होने के बाद वो आपको एडमिशन दे देंगे, और उसके बाद जो भी आपका ट्रीटमेंट होगा वो सारा खर्चा आपका वो इंश्योरेंस कंपनी भरने वाली है जब तक आप वहां से डिस्चार्ज नहीं हो जाते। तो दोस्तों, आपको ये बात बड़े अच्छे से पता होनी चाहिए कि आजकल जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस आ रहे हैं सारे कैशलेस फैसिलिटी के अंदर आ रहे हैं, और आप जब कोई भी वहां से डिस्चार्ज लेता है, जो भी पेशेंट होता है, उसको किसी भी तरीके का कोई पैसा वहां पर नहीं जमा कराना होता है। दोस्तों, तीसरा बड़ा जो बेनिफिट है इस हेल्थ इंश्योरेंस का, वो है यंग एज के अंदर। सबसे बड़ा बेनिफिट अगर आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस का होता है वो है यंग एज के अंदर। बिकॉज यंग एज के अंदर आपका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो होता है वो बहुत कम आता है। पहली चीज तो ये। दूसरा, जब प्रीमियम कम आता है तो आपको यह समझना होता है कि जितने भी आपके प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होते हैं, मतलब मैं ये मान के चलता हूं जिस इंसान की एज कम है, मान लो 25-30 साल का एक इंसान है, उसके अंदर जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होंगी वो होने की संभावना बहुत कम होती है, बजाय कि जो इंसान 45 या 50 साल का हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आप अर्ली एज में एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं तो आपके जितने भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होते हैं, या फिर आपका कोई ऐसा डिजीज जो आपको 25 साल की उम्र में भी है, 4 साल बाद के बाद वो उसका वेटिंग पीरियड खत्म हो जाता है और आपके सारे के सारे रिस्क
सारे के सारे डिजीजेस के रिस्क यहां से खत्म हो जाते हैं। तो पहले दोस्तों चौथा बड़ा फायदा जो एक हेल्थ इंश्योरेंस लेने का है वो है नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस का दोस्तों मतलब होता है, मतलब आप एक इंसान जो आज एक स्वस्थ इंसान है वो एक हेल्थ इंश्योरेंस लेता है और उसके बाद लगातार 2-3 साल या 4 साल तक वो कोई क्लेम नहीं लेता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वहां क्या करती है, जिन जिन सालों में आपका कोई क्लेम नहीं आता वहां पर आपको नो क्लेम बोनस प्रोवाइड करती है। जैसे कि मैं आपको एक फेमस कंपनी का एग्जांपल दूं तो आपने लेट सपोज अगर आप 10 लाख रुपए का आज कवर आपने लिया है और अगले 5 साल तक अगर आपका यहां पर कोई भी किसी भी तरीके का आपका यहां पर क्लेम नहीं आता है, मतलब अगर आप हॉस्पिटलाइज नहीं होते हो, तो आपका 10 लाख रुपए का कवर 20 लाख रुपए का हो जाएगा। बट इसके ऊपर कैपिंग होती है, दैट इज मैक्सिमम अप टू योर सम एश्योर्ड। मतलब अगर आप आज 10 लाख रुपए का कवर ले रहे हैं और 5 साल तक अगर आपका 20% के हिसाब से बढ़ता जाता है तो मैक्सिमम कवर जो हो जाएगा 5 साल के बाद वो 20 लाख रुपए हो जाएगा। उसके बाद ये आपका नहीं बढ़ने वाला है, उसके बाद ये 20 लाख रुपए ही रहेगा और आपको उसके बाद कोई नया यहां पर नो क्लेम बोनस नहीं मिलने वाला है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि इसको लेके भी बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो मैं आपको ये चीज भी बताना चाहता था, नो क्लेम बोनस आपका अप टू योर सम एश्योर्ड तक ही होता है। दोस्तों नो क्लेम बोनस देने के तरीके हर कंपनी के अलग अलग हो सकते हैं। कुछ पहले ही साल बहुत ज्यादा दे देते हैं, कुछ 20% के हिसाब से फिक्स देते हैं, बट हर कंपनी इसमें अपना अलग अलग तरीके से आपको नो क्लेम बोनस प्रोवाइड करेगी। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात हो जाती है कि जब जब आप बीमार नहीं पड़ते आपको अपने सम एश्योर्ड में उसका एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिल जाता है। दोस्तों पांचवा बड़ा फायदा जो एक हेल्थ इंश्योरेंस लेने का है, उसके अंदर मेनली आजकल ऐसे भी हेल्थ इंश्योरेंस आ गए हैं जहां पर आपका मैटरनिटी और डे केयर एक्सपेंसेस भी कवर हो जाते हैं। मतलब कि बेसिकली मैटरनिटी की मैं बात करूं तो मैटरनिटी सारे हेल्थ इंश्योरेंस कवर में लगभग 2 साल बाद कवर होती है। मतलब अगर आज आप एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं तो मैटरनिटी का सारा एक्सपेंसेस और इवन न्यू बॉर्न बेबी भी डे 1 से कवर हो जाता है, वो भी उसके लिए। लेकिन आपको 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है और 2 साल के बाद ये सारी चीजें भी आप उसके अंदर कवर कर सकते हैं। उसके अलावा डे केयर एक्सपेंसेस होते हैं वो भी आप इसके अंदर कवर कर सकते हैं। मतलब आजकल कुछ ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं जहां पर आपको किसी भी तरीके की कोई सर्जरी करनी है तो 1 दिन के अंदर आपका वहां पे पूरी की पूरी सर्जरी हो जाएगी और आपको वहां से डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। मतलब आपको 24 घंटे से ज्यादा हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सारी चीजें भी एक हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होती हैं। दोस्तों उसके अलावा अगर हेल्थ इंश्योरेंस का 1-2 बेनिफिट्स मैं आपको और बताना चाहूं तो इसके अंदर आप पोस्ट हॉस्पिटलाइज एक्सपेंसेस और प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी आप यहां पर उनका भी क्लेम ले सकते हैं। मतलब कि एक इंसान जो आज बीमार पड़ता है और उसके बाद हॉस्पिटल से आने के बाद, क्योंकि आपका वहां तो जिस तरीके से कैशलेस पेमेंट हो जाएगा और आप उसके बाद घर आ जाते हैं, उसके बाद हर कंपनी का अलग अलग स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है, डिपेंड्स आप क्या प्रीमियम दे रहे हैं। कुछ कंपनी 60 दिन तक कवर करती हैं, कुछ कंपनी 90 दिन तक कवर करती हैं। तो जो भी आपका पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं, किसी तरीके के आपके कोई टेस्ट या फिर मेडिकेशन आपका चल रहा है, वो सारे चीजें भी, वो सारा जो पूरा उनका खर्चा होगा वो भी वही मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी आपका यहां पर आपको प्रोवाइड करेगी। तो दोस्तों ये सारे बेनिफिट्स जो मैंने आपको समझाए हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, आई होप आपको समझ में आए होंगे। एक हेल्थ इंश्योरेंस आज की डेट में एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप एक सजग और एक ऐसे इंसान हैं जो इन्वेस्टमेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को हमेशा प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस और एक सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस जरूर बाय करें। दोस्तों अब यहाँ पे सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस भी बाय करना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों के मन में सवाल होता है कि मेरे को कितना हेल्थ इंश्योरेंस कवर आज की डेट में लेना चाहिए। दोस्तों अगर मोटा मोटा मैं समझूं, आज की डेट में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस किस तरीके के दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप आज हार्ट सर्जरी देख लीजिए या किसी भी तरीके का अगर नॉर्मल से नॉर्मल एक सर्जरी भी करने जाते हैं तो 3 से 5 लाख रुपए बहुत इजीली लग जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि एक इंसान जो एक 25-30 साल का है आज की डेट में, उसको एटलीस्ट कम से कम 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा का कवर उसका होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके अलावा अगर आप मैरिड हैं और आपकी एक फैमिली है तो आपको उसके अंदर फैमिली फ्लोटर प्लान आप उसके अंदर चूज कर सकते हैं। सारी लगभग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर फैमिली फ्लोटर प्लान होते हैं। मतलब कि एक ही पॉलिसी के अंदर घर के सारे लोग कवर हो जाएंगे। जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, आप टोटल मिला के 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर वहां पर आपने ले लेते हैं, तो आप दोनों में से कोई भी बीमार पड़ जाता है तो आप उस 10 लाख रुपए को वहां से यूटिलाइज कर सकते हैं।
लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि एक ही साल में दोनों लोग बीमार पड़ जाए, मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों बीमार पड़ जाए, तो वहां पर आपको हर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी रिस्टोरेशन का बेनिफिट देती है। मतलब कि अगर एक इंसान जो पहले साल में बीमार पड़ा है, उसने वो 10 लाख रुपए का यूटिलाइज कर लिया, जो भी टोटल सम में शॉर्ट था, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, और उसी साल में अगर दूसरा इंसान भी बीमार पड़ जाता है, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपसे कोई नया एक्सपेंस नहीं लेगी और सेम आपके उस प्रीमियम में दूसरे इंसान को भी कवर करेगी विदाउट एनी फर्दर चार्जेस। तो दोस्तों, ये सारी चीजें भी आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में पता होनी चाहिए। और आपको इन सारे प्लान्स के बारे में अगर और जानकारी चाहिए तो आप एक अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पर डिटेल में जानकारी पा सकते हैं। यहाँ पर आपको मोटा मोटा समझा दिया है कि फैमिली फ्लोटर प्लान्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल प्लान क्या होता है और हेल्थ इंश्योरेंस काम किस तरीके से करता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और आप जो एक इन्वेस्टमेंट जर्नी पर चले हैं उसके बीच में इस हेल्थ इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस आपको पता चला होगा। तो दोस्तों, देर ना कीजिए, आज के आज अपना हेल्थ इंश्योरेंस कवर अगर आपने नहीं कराया है तो जरूर कराइए। मैं कमेंट में अपना एक व्हाट्सएप नंबर भी यहां पर छोड़ रहा हूं, अगर आप इस पर और जानकारी मेरे से पाना चाहते हैं और मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे से उस व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट करें, ताकि मैं आपको इसके बारे में और जानकारी और आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊं। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं अगर आपको इस तरीके के और भी वीडियोस चाहिए और आप हेल्थ इंश्योरेंस पे या किसी तरीके के और इंश्योरेंस पे आप और जानकारी पाना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। दोस्तों, अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। उससे पहले कि आप इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, बाय बाय। से